आज नकाब खेसा है, कल को ये लोग कपड़े उतारने लग जाएंगे, तब क्या आप चुप होकर बैठे रहेंगे? आपका भाई बहन जो भी प्रवक्ता टीवी में बैठ के इतना ज्यादा उनका डिफेंस करने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ या उन तमाम पार्टियों से पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता अगर इसकी जगह आपकी बहन होती तो कितना बुरा लगता आपको? क्या कुछ कर देते, खून खोल के आते। लेकिन अब ये सिर्फ मुसलमान महिला की बात है, इसीलिए ये लोग चुपचाप जो है शांत होकर बैठे हुए। सिर्फ मुसलमानों की बात आते हैं, अगर मुसलमान नहीं होते ना तो इनकी रोटियां नहीं पकते। इसीलिए मुसलमानों के नाम पे जो ये हो रहा है, ये लोग इसलिए शांत बैठे। अगर हिंदू महिला के अंदर होता, आज टीवी वालों को आप देखते हिंदू मुसलमान करने में लग जाते। अरे नीतीश कुमार को क्यों बिठा रखा है? अगर दिमागी हालत ठीक नहीं है तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए तो क्या करना चाहिए? अगर हम जाति की बात करें तो अभी पिछड़ा समाज से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी में आते शादी क्या हुआ? संगत ने रंगत बदल दिया पूरी तरीके से। पर वो तो बड़ा महिलाओं के उत्थान के लिए काम करते हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए अगर काम करते हैं तो उस काम के लिए मैं शाबाशी देते हैं, लेकिन महिलाओं के उत्थान का मतलब यह है कि आप नकाब खींच दोगे, आप किसी का धार्मिक भावना को आहत कर दोगे। बीजेपी का भी कोई इस पे मतलब स्टैंड के लिए क्यों स्टैंड आएगा? वही बीजेपी है ना महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में जो कहते हैं, वही बीजेपी है ना जिन्होंने महिला सम्मान महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि महिला के इन्हीं के राज्य के अंदर महिलाओं को नंगा करके घुमाए, तब इनके मुंह पे इनकी जो है जुबान में एक शब्द नहीं है। उसके बाद आपको लगता है नीतीश कुमार की बातों में बोलेंगे? ये तो नकाब खेसा है ना। मणिपुर के अंदर तो इन्हीं की पुलिस की जीप से महिला को खींच के निकाल के नंगा करके घुमा दिया, तब इनकी आवाज नहीं निकली। और आपको लगता है अंकिता भंडारी को आज तक इंसाफ नहीं मिला है, तो आपको लगता है जहां पर उत्तराखंड के अंदर इन्हीं की सरकार है, मणिपुर के अंदर इनकी सरकार है, यूपी के अंदर इनकी सरकार है, वहां पर हाथरस जैसे बेटी को रातों रात जला दिया जाता है। और जो है बलात्कारियों को फूलमाला से स्वागत करते हैं। गुजरात के अंदर बिल्किस बानो की जैसे जो है अपराधी, जो उनको बलात्कार करने वाले अपराधियों को फूलमाला से ये लोग स्वागत करने वाले, इनसे आप उम्मीद करते हैं वो भी मुसलमान महिला के लिए हिंदू महिला को इंसाफ नहीं दे पा रहे, मुसलमान महिला को इंसाफ देंगे? कुमार का कोई पहली हरकत थोड़ा ही उन्होंने विधानसभा में भी देखिए महिलाओं के लिए वही तो कह रही थी, पहले भी नीतीश कुमार ने ऐसा बोला है। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक स्टेज में अभी कुछ दिन पहले की बात है, फूलमाला से पहनाने के लिए लोग रोक रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो जाके माला पहना देते हैं। उसके बाद अब हिजाब खींचने लग गया, पूरा मुंह ऐसे करके। एक महिला जो डॉक्टर है, ठीक है, जिसका नियुक्ति पत्र आप दे रहे हैं और उसकी नकाब को खींचा जाता है, वो अपनी मन मर्जी। आप बताइए, आप मेरी ये छू सकते हैं? आप मेरी जो मफलर में ले रहे, क्योंकि आप इसको टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो किसी का अगर पल्ला है, दुपट्टा है या अपना वो पहना हुआ है, उसको आप कैसे खींच सकते हैं? तो अपराध है ना। ये अपराध किया है नीतीश कुमार जी ने। उन्होंने माफीनामा की जगह उन लोगों ने मीडिया को बैन कर दिया है। अब उन्हीं की जो प्रोग्राम में मीडिया को बैन कर दिया, लेकिन उनको माफी मांगना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि ये जो है इनको इस चीजों से बिल्कुल ही माफी तो छोड़ दीजिए। अब तो नीतीश कुमार जी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। नजरिए से ना देखे, वो अभिभावक की तरह है, देखिए ना, अभिभावक। सबको अभिभावक बना लिया जाए, सबको बना दे। माँ बाप सिर्फ माँ बाप एक ही होते हैं, उसके बाद कोई अभिभावक नहीं है। कैसे अभिभावक बनाए बताए? बेटी बना के किसी को रेप करते हुए हमने देखा है, भाई बन के बेटी को वो करते हुए देखा है, रेप करते हुए। साधु संतों को आप देख लीजिए, मंदिर जाते टाइम जो है मंदिरों में ये लोग बलात्कार करते हुए तमाम एग्जाम्पल है। शमशान घाट के अंदर बलात्कार करते हुए एग्जाम्पल है। हाँ, आपका मुसलमानों की उसमें चला जाए, उसमें भी आपका तमाम चीजें देखने के लिए मिलेगा। तो हम किसके ऊपर विश्वास करें? अभिभावक बना के क्या खिंचवाना है? हाँ, अभिभावक बना के क्या आपको हिजाब खिंचवाना है या दुपट्टा खींचना है? बताइए। ये जिस तरीके से किया है बिल्कुल गलत है और इसके लिए माफी मांगना चाहिए। और ऊपर से इनकी जो मंत्री है, इन्हीं की जो है क्या नाम है, यूपी से संजय निषाद, उनका बयान देखिए, कहीं और छू लेता तो। तुम्हारा इतना साहस हो गया क्या कि तुम महिलाओं को कहीं पर भी छूने का तुम लोगों को परमिशन मिल गया है? तुम ऐसे तरीके की बातें करोगे? तुम्हें जब रक्षक ही भक्षक हो जाते हैं ना, उसके बाद किससे आप उम्मीद कर सकते हैं? यही लोग है ना जिनकी वजह से इन्होंने निषाद जो है कम्युनिटी जो होता है, जो जाति है, पिछड़े समाज की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन ये लोग जो है बीजेपी में मिलने की बात जो है पूरी तरीके से अपना रंग ही बदल दिया। और ये इस तरीके की बयान देंगे कि नीतीश कुमार को डिफेंस करने के लिए मीडिया पूरी तरीके से शांत बैठे हुए। मीडिया कहाँ है इस वक्त? मीडिया सवाल क्यों नहीं कर रहे? मीडिया अगर यही चीज अगर मुसलमान करते हिंदू महिला के साथ तो बवाल काटने लग जाते। ये लोग पूरी तरीके से रोड पे बैठ जाते। इनका जो है अभी थू तक नहीं निकल रहे, तब तो ये लोग उल्टी करना शुरू कर देते। लेकिन अगर मुसलमान महिला की वजह से आप ये मुद्दे को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिपाठी पत्रकार है, वो कह रही है कि अगर बराबरी चाहिए, समानता चाहिए, तो फिर ये हिजाब क्यों? बराबरी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें जो हो रहा था, हमें बराबर महिला बराबरी की बात करते हैं, वो महिला है,
ठीक है, चित्रा त्रिपाठी जो है, अभी तो अनुराधाचार्य की बयान में तो पूरी तरीके से ये लोग कूद रहे थे। हाँ, तब तो ये कह रहे थे कि तब तो ये मैदान में आए थे, तो इस चीज़ों के लिए मैदान में आओ ना। जब अनुराधाचार्य ने जब बोला था कि 25 साल की महिला जो है 4 जगह मुंह मारते हैं, तब ये बवाल काट रहे थे, तब ये मीडिया में शो चला रही थी इसके लिए। लेकिन उसके बाद अगर ये बात आ रहा है तो आप इसमें आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? किसी की धार्मिक भावना को कैसे आहत पहुंचा सकते हैं बताइए? अगर हम बराबरी की बात करते हैं तो बराबरी का बात मतलब यह है कि कोई भी आके तो आपका कुछ भी कर ले, ये बराबरी की बात होता है क्या? डॉक्टर है वो बड़ी डरी सहमी है, वो कह रही है मैं नौकरी नहीं करूंगी। देखिए उनकी भावना को आप एक बात बताइए, कोई भी आके किसी का दुपट्टा खींच दे और कोई भी आके अगर आपका पल्ला इस तरह से उठा दे तो आप बताइए क्या हो जाता है? गांव की, अगर आप गांव से आते हैं तो आपको पता होगा कि घूंघट पल्ला कितना ज़्यादा मायने रखते हैं महिलाओं के लिए। खास करके वो अपने जेठ जी के सामने घूंघट नहीं उठाते, पल्ला नहीं हटने नहीं देते। लेकिन उस वक्त में अगर ऐसे चीज़ें अगर मुसलमान महिला अगर कर रहे हैं, उसमें आप ऐसे करना, जोर जबरदस्ती खींच देना, ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है। उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए नीतीश कुमार जी को। लेकिन नीतीश कुमार आप कह रहे हैं कि दिमागी हालत ठीक नहीं, दिमागी हालत ठीक नहीं तो मुख्यमंत्री क्यों बन के बैठे हुए? सबसे बड़ी बात यह है ना, उम्र हो रही है उनकी, उम्र हो रहा है तो इसका मतलब कुछ भी हरकतें करते रहेंगे। महिलाओं को तो खिलौना समझा है इन लोगों ने। महिलाओं को पूरी तरीके से ये लोग जो है एक चीज समझा हुआ है कि किसी भी तरह कोई भी आके कुछ भी छू ले। जिस तरीके से यूपी का मंत्री का बयान आ गया कि कहीं और जगह तो नहीं छुआ। तुम लोगों को जो है रक्षा करने के लिए बिठाया है, ये नहीं कि तुम लोग जो रक्षा के नाम पे महिलाओं के साथ गलत चीजें करेंगे। ये तो उस चीजों का बढ़ावा दे रहे हैं ना। ऐसे रेप होते तो इन लोगों का जैसे सांप सूंघ जाते, इन लोगों का मुंह से आवाज नहीं निकलते। ऐसे मणिपुर के अंदर हुआ तो ये लोगों का आवाज नहीं निकले। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, कभी नकाब को खींचा जाता है, कभी महिला को नंगा करके घुमाया जाता है, कभी महिला को मार दिया जाता है, कभी महिला को रातों रात जला दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी इनकी मुंह से आवाज नहीं निकलते। और उसके बाद जब ये सवाल उठते हैं तो अब ये कहते हैं कि नकाब ही तो खींचा है। कभी शोर शराबा नहीं आवाज आ रहे होंगे, आप लोगों को देखा होगा। क्योंकि ज्यादा शोर इसलिए नहीं करे क्योंकि नीतीश कुमार के विरोध में बोलने के लिए इनको डर लगते हैं। कहीं ना कहीं नीतीश, इनको मन में ये है विपक्षी पार्टियों का, नीतीश कुमार थोड़ा सा बीजेपी से साइड हो जाए तो हम लोग सरकार बना ले, तो इनके दिमाग में ये चीज है। लेकिन इस मुद्दे को मुद्दा बनाना चाहिए क्योंकि महिला सुरक्षा की बर्बाद है। तो कह रहे हैं साफ तौर पर ये जो है सार्वजनिक रूप से छेड़छाड़ का मामला बनता है, महिला हरेसमेंट का मामला बनता है। एक बात बताइए, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जब कहते हैं महिलाओं के जो है अभी एक फैसला आया था कि महिलाओं को अगर छेड़ दे या टच कर देना, वो भी अब वो नहीं है, रेप में नहीं आते। तो आप बताइए ना, तो आप क्या, हाँ बताइए, अगर नारा खोल दे तो वो भी रेप में नहीं आते। तो इसके बाद आपको उम्मीद करते हैं कि महिला को सम्मान मिलने वाला है इस देश के अंदर? हाँ, जिस महिला को कहते हैं, आप एक बात बताइए, 2012 16 दिसंबर, आज दिसंबर महीना है, दिसंबर के अंदर यहाँ देश के दिल्ली के अंदर हम राजधानी में बैठे हैं इस वक्त, और राजधानी में जब निर्भया कांड हुआ था तो पूरा देश की जनता को लगा था कि सच में बलात्कार हुआ है। लेकिन आज की डेट पे जो है महिला को नंगा करके खुलेआम चलाने के बाद भी नहीं लगता कि बलात्कार हुआ है। क्योंकि आज की जो जनता है, हम लोग हिंदू मुसलमान में बढ़ चुके हैं। आज की जो जनता है, हम जाति और धर्म में उलझ गए हैं। और आज की जो जनता है, उनको लगता है कि हम हिंदू राष्ट्र बना के महिला को सशक्त करेंगे। लेकिन यही हिंदू राष्ट्र के नाम पे महिलाओं को सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है। और जब बिहार की बात कह रहे हैं ना, ये 10,000 रुपए में बिकने वाले जो हम महिला है, इनकी वजह से आज ये साहस मिला है। तो हम ये महिला जो है ना, ये डिजर्व कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बिहार सशक्तिकरण की बात करते हैं। देखिए 2014 में जब आए तो कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला है। मणिपुर में किसकी सरकार है जब महिला को नंगा करके घुमाया? इन्हीं की सरकार है ना। आज वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगे हुए हैं, मीडिया पे कोई आवाज देखा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन्हीं का स्लोगन है। यूपी के अंदर क्या हुआ है बताइए? केक काट के स्वागत करते हैं बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर जब वो होता है, ठीक है, रेप होते हैं। और आपको मैं कितना एग्जांपल दूं, आए दिन जो बलात्कार है, आए दिन जो रेप है, उन सारी चीज़ों के लिए क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के अंदर क्या कुछ हो रहा है? डबल इंजन का सरकार है ना। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर जो है क्या कुछ चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी आवाज़ नहीं निकल। दिल्ली में सबसे ज़्यादा महिला बच्ची सबसे ज़्यादा गायब हो रहा है, जो सबसे बड़ा रिपोर्ट है। रिपोर्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। के जो आरोपी
बेटी थे उनको भी फूल मालाओं से वही तो मैं कह रही हूँ। तो आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ, हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ। ये स्लोगन नहीं है, ये इनका वार्निंग है और यही वार्निंग में ये लोग काम कर रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? हिंदू राष्ट्र के नाम से क्या कर रहे हैं ये लोग? महिलाओं के अधिकारों को छीनने का नाम का काम कर रहे हैं। हम हिंदू राष्ट्र के हम तब सपोर्ट करते ना जब महिला की सपोर्ट करते हैं ये लोग, लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हैं ये? आप बताइए ना, आप क्या कुछ कर रहे हैं देश के अंदर? उसके बाद आपको लगता है कि ये लोग देश हित के लिए काम कर रहे हैं? गुजरात के अंदर कितना महिला गायब हो चुके हैं? हम नॉर्थ ईस्ट से महिला को उठा के लेके आते हैं, कोई प्यार के नाम पे। आज प्रेमी के ऊपर विश्वास नहीं होते। आप कहते हैं अभिभावक है वो, अभिभावक का हम विश्वास करेंगे? कोई बाप बन के बेटी को बेचने का काम करे, कोई भाई बन के बेटी को बेचने का काम करे, कोई प्रेमिक बन के बेटी को बेचने का काम करे। महिला सुरक्षा कहाँ पर है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में आप जाके देखें कि डेली क्या कितना रेप होते हैं, लेकिन उसके बाद भी सबको ये लगता है कि ये किसी धर्म विशेष की महिला है, ये किसी जात विशेष की महिला है। हमें इससे उठना पड़ेगा, तभी देश के अंदर अमन और शांति होगा। और इस बात के लिए मैं नीतीश कुमार जी से कहूँगी कि जल्द की जल्द जो है माफ़ी मांगना चाहिए। और हमें नहीं पता कि महिला आयोग कहाँ बैठे हुए हैं। महिला आयोग जो है राष्ट्रीय महिला आयोग बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी महिला आयोग कहाँ बैठे हुए हमें नहीं पता। कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं हमें नहीं पता। महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं इनको पता ही नहीं है। महिलाओं के साथ उल्टी सीधी हरकतें होते इनको पता ही नहीं है। और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है महिलाओं का नकाब खींच देते हैं, लेकिन इसके बाद भी महिला आयोग को पता ही नहीं है। तो मेरी निवेदन है कि महिला आयोग तुरंत ही एक्टिव हो जाना चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। देखिए जिस तरीके से उन्होंने नकाब को खींचा है वो ऐसा लग रहा था पता नहीं जोर जबरदस्ती खींचने वाली बात हुआ है। और एक प्रदेश के एक मुख्यमंत्री को इस तरीके के बर्ताव को आप किस तरह से देखना चाहिए? आप बताइए कि आपकी बहन होते, अगर आपकी माँ होते, अगर उनकी नकाब को खींचा जाता तो आपको कैसा लगता? हिंदू महिला जो है वो घूंघट करती है, पल्ले लेते हैं, और उसके बाद जो है मुसलमान महिला नकाब पहनते हैं या हिजाब पहनते हैं। उस चीज़ों को एक धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने की कोशिश करें। और नीतीश कुमार जो है उनसे ये उम्मीद नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं ना कि रंगत पर के जो है संगति बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो ये संगति का प्रभाव है क्योंकि बीजेपी के साथ जो नीतीश कुमार है तो इसीलिए संगति का प्रभाव पड़ा है, इसीलिए वो उनका दिमाग की हालत पूरी तरीके से खराब है या ठीक है ये तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन ये जरूर पता है बिल्कुल बीजेपी में ऐसे ही लोग हैं। तो इसी वजह से तो उन्हीं का ही प्रभाव पड़ा है और उनकी प्रभाव पड़ने की वजह से नीतीश कुमार की इस तरीके की हरकतें हो रहा है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। मुद्दा बनाया जा रहा है। मुद्दा क्या बनाया जा रहा है? क्यों मुद्दा बनाए जा रहे हैं? मुद्दा है तो मुद्दा नहीं बनाएंगे क्या?